नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 16 फरवरी 2022, दिन बुधवार, और आज हम 15 और 16 फरवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश के बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के किस स्थान में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए रायपुर एवं नई दिल्ली में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के लिए विक्रय सह मार्केटिंग फ़िलहाल जगदलपुर में बस्तर कैफ़े का संचालन किया जा रहा है। अब इसे रायपुर और दिल्ली में भी खोला जाएगा। बता दें कि कृषि एवं जलवायु संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड की बैठक में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में चाय और कॉफ़ी की खेती के रकबे को विस्तारित करने तथा बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों से एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सरगुजा संभाग के पठारी इलाकों में चाय एवं कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वे कर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बस्तर संभाग के सुकमा जिले में भी कॉफ़ी की खेती के लिए एरिया चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी दरभा में 20 एकड़ में लगाए गए कॉफ़ी प्लांटेशन से उत्पादन शुरू हो गया है। इसके प्रथम चरण में 8 क्विंटल कॉफ़ी का उत्पादन हुआ है, जिसका उपयोग जगदलपुर में संचालित बस्तर कैफ़े के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि बस्तर जिले में प्रतिवर्ष 1000 एकड़ में कॉफ़ी की खेती को विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोबर से विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट लगाने के लिए कितने उद्यमियों के मध्य एमओयू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। राज्य के गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट लगाने के लिए 5 उद्यमियों के मध्य एमओयू किया गया है। उद्यमियों द्वारा गौठानों में इसके लिए 10-10 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। विद्युत उत्पादन के लिए गौठानों से क्रय किए जाने वाले गोबर का उपयोग उद्यमियों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा और इसके बाद निजी क्षेत्र के डेयरी फार्म के गोबर एवं शहर में एकत्र होने वाले वेस्टेज का भी उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अब तक 10,591 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,048 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं और वर्तमान में गौठानों में 868 प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा चुकी हैं। वर्तमान में राज्य के 4,043 गौठानों में मल्टी एक्टिविटी संचालित हैं, जिसके अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र सहित प्रसंस्कृत उत्पाद, यूटिलिटी प्रोडक्ट, हस्तशिल्प, विशिष्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोसा उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया। राज्य में कोसा उत्पादन के मामले में कोरिया जिला भी अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। यहाँ उत्पादित कोसा फल राज्य के जांजगीर चांपा जिले के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कोसा कपड़े उत्पादक जिलों में आपूर्ति की जा रही है। इस जिले के कोसा उत्पादन में बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह जुड़ी हुई हैं। यहाँ कोसा की 3 प्रजातियों के कीड़े पालने का कार्य किया जाता है, जिसके तहत शहतूत कृमि पालन, टसर कीट पालन एवं नैसर्गिक रैली कोसा कीट पालन शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय भारतीय रेलवे ने किस स्थान में देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी की स्थापना करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशनगंज, दिल्ली में। रेल मंत्रालय भारतीय रेलवे ने किशनगंज, दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह कुश्ती अकादमी भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इसकी स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। बता दें कि रेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट ने देश में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत में अधिकांश कुलीन पहलवान भारतीय रेलवे से हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथा।
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत चौथे स्थान पर है। बता दें कि दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत को एक नया व्यवसाय शुरू करने वाले शीर्ष 5 आसान देशों में से एक स्थान मिला है। भारतीय उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण के दौरान 82% लोग सोचते हैं कि यहाँ व्यवसाय शुरू करना आसान है। भारत को विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रखा गया है। इसमें शीर्ष स्थान पर सबसे ऊपर सऊदी अरब है, उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन और चौथे स्थान पर भारत है। प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब के तहत जिला स्तर पर समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलेक्टर। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में कितने सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य को कितने करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 338 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटल टनल को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रहार क्या है? ऑपरेशन प्रहार छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलियों को मार गिराने के लिए चलाया गया एक अभियान है। इसे 22 जून 2017 को प्रारंभ किया गया था। यह ऑपरेशन प्रहार 56 घंटे तक चला था। और वहीं ऑपरेशन प्रहार 2 7 नवंबर 2017 को 2000 टास्क फोर्स के साथ स्टार्ट किया गया था। इस अभियान में एसटीएफ, एएनटीएफ, सीआरपीएफ और डीआरजी के टीम ने एक साथ काम किया था। अब इसे राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को नई धार देने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यूएवी को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बड़ा हथियार बनाया जाएगा। इसमें ऑपरेशन के दौरान 360 डिग्री कैमरे के जरिए नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर नज़र रखी जाएगी और साथ ही नक्सल एम्बुश को डिटेक्ट करने के लिए पेट्रोलिंग डॉग्स का भारी संख्या में प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 142वां स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता की स्थिति के आकलन के लिए फ्रांस के गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 180 देशों अथवा क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें भारत को 142वां स्थान प्रदान किया गया है। पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 145वां, बांग्लादेश 152वां तथा चीन 177वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। इसमें नॉर्वे को लगातार 5 वर्षों से इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, महामारी से ग्रसित 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात व आयात में क्रमशः कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका आंसर है, भारत में निर्यातों में 7.26% की गिरावट तथा आयात में 18.02% की गिरावट। कोरोना महामारी के चलते भारत के वस्तुगत निर्यातों व आयातों दोनों में ही भारी गिरावट 2020-21 में दर्ज की गई है। इसमें आयातों में यह गिरावट निर्यातों की गिरावट की तुलना में कहीं अधिक रही है। यहाँ वस्तुगत निर्यातों में 7.26% की गिरावट तथा आयातों में 18.02% की गिरावट दर्ज की गई है। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी राज्य के किस पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रदान किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज सुनो रायपुर किस तरह का अभियान है? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश के किन किन स्थानों में माघ पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है?